नमस्कार भाई और बहनों, मैं हूँ किंग टेक प्रथम। आज आपके सामने आया हूँ क्योंकि आज एक इम्पोर्टेंट विषय के बारे में बात करने के लिए। उससे पहले हम लोग एक ये करेंगे, धर्मो रक्षिति रक्षिता संभयामि युगे युगे। दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूँ कि भारत की एक बड़ा वर्ष के बारे में। तो हमारे भारत का इतिहास में 4 ऐसे युग आता है, वो बड़ा युग है। तो पहले आता है सतयुग, और दूसरी आता है त्रेता युग, और तीसरा आता है द्वापर युग, और चौथा आता है कलयुग। हम पहले सतयुग के बारे में बात करेंगे। सतयुग एक ऐसा युग था, उधर सिर्फ और सिर्फ सत्य के लिए जिया जाते थे। उस टाइम पे ना किसी ने अन्याय अक्रम एक कुछ भी नहीं था, और वो एक ऐसा महान युग था। तो सिर्फ सत्य के लिए लोग जीते थे। उस युग में महान महान योद्धा जन्म लिए, और भगवान विष्णु ने भी जन्म लिया। कूर्मा अवतार और अवतार का जन्म हुआ था। और भगवान परशुराम और सत्य हरिश्चंद्र ने भी उसी युग में जन्म लिए थे। और ये एक ऐसा युग था कि केवल धर्म के मार्ग पे सब चलते थे। सो धर्म का प्रतीक ये सतयुग था। और सतयुग के और बारे में बताना चाहता हूँ कि उधर तब लोग केवल उनसे मुँह से सत्य के अलावा किसी चीज़ में नहीं थे, और सिर्फ धर्म के लिए वो लोग जीते थे। सो धर्मो रक्षति संभयामि युगे युगे। दोस्तों, और दूसरे युग की बात करेंगे, वो है भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। वो है त्रेता युग के बारे में। जो त्रेता युग में ऐसा एक युग थे, वो भी सत्य के लिए जाना जाते थे, और तब भी महिला को पुरुषों ने बहुत ही रिस्पेक्टेबल ये करते थे। तो दोस्तों, त्रेता युग में ऐसा हुआ कि महाराक्षस रावण ने तो जन्म लिया था। तो उनका अन्याय और अक्रम बहुत ही हो गया था। कि कैसे थे कि रावण असुरों का जात बड़ा हो चुका था। तो सब अधर्म का सारा रावण ने ले रहा था। तो इसीलिए सारे देवता मिलके भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तो विष्णु के पास जाके उन्होंने ऐसे ये प्रार्थना करते हैं कि हमको इस राक्षसों से हमको बचा लिए भगवान। तब भगवान विष्णु ने एक ऐसा रूप धारण करने वाला है, वो मनुष्य रूप में आता है इस पृथ्वी पे। तो रावण को एक वरदान रहता है, ब्रह्मा जी और शिव जी का वरदान रहता है कि वो केवल नर और वानर से उसका अंत हो सकता है। तो भगवान विष्णु ने क्या करता है, दशरथ महाराज की पहले पुत्र की जन्मता है। साथ ही साथ उनका शेषनाग भी लक्ष्मण जी के रूप में जन्म होता है, और लक्ष्मी जी ने सीता माता के रूप में धरती पे जन्म होता है। तो ये ऐसा था कि ये युग में भगवान राम ने उनके आदर्श गुणों से और उनका व्यक्तित्व से और उनका शौर्य से इस पृथ्वी को और एक बार धर्म को प्रतीक को इस पृथ्वी पर ही किया। सो जय श्री राम बोलते हैं। ये महान युग था दोस्तों। राम ने 10,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पे राज करके कैलाश को वापस चला गया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे तीसरे युग के बारे में। वो है द्वापर युग। सो द्वापर युग एक ऐसा युग था, इसमें महान योद्धाएं जन्म लिए, और इसमें आता है महाभारत जैसा बड़ा काव्य। तो भगवान विष्णु ने इस बार श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर जन्म होता है। उनका कंस और शिशुपाल के वध के लिए वो पृथ्वी पे आता है, और पृथ्वी में केवल धर्म के लिए इस युग में उन्होंने जो किया, आज वो इतिहास है। इसी वक्त पे कुरुक्षेत्र युद्ध भी इसी युग में होता है, और वो धर्म के रक्षा के लिए अर्जुन को वो बोधन किया, आज वो प्रसिद्ध है। वो है हमारा पवित्र भगवत गीता है।
सो भगवान विष्णु श्री कृष्ण ने जो इस युग में सत्य और धर्म के लिए जो जो किया, दुर्योधन और कर्ण, दुशासन, इन जैसों महारथियों को उन्होंने उनके चाणक्य से उनको मार दिया। सो इस युग में भी पांडु राजा के पुत्र धृतराष्ट्र को उन्होंने सम्राट युधिष्ठिर का ये हुआ। सो ये युग भी श्री कृष्ण परमात्मा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, आखिर हम लोग बात करते हैं आज भी भगवान विष्णु और उनका आखिरी और तो इस युग में भी धर्म का प्रतीक है, धर्मराज प्रस्तुत चल रहा है। यो युग में इस युग में कलयुग और इस कलयुग में हम लोग और हमारे जैसे बहुत लोग जी रहे हैं, जो ये 3 युगों की से भी ये बेहतर युग कहे जाते हैं, क्योंकि इस युग में जो आदमी, जो भी मनुष्य प्राणी है, वो सत्य धर्म से नहीं चल रहा। कारण ये है कि कल्कि का अवतार होना अभी बाकी है। इस युग में लोग भाई भाई को मारता है, जो स्त्रियों पे अत्याचार हो रहा है, और किसी लोगों ने दरोड़ और सिर्फ पैसे के लिए युग हेय कर रहा है, और सत्य और धर्म सारे इस युग में नहीं है। दोस्तों क्या होता है कि हम लोग, कोई भी लोग हो, वो पैसे के चक्कर में या उनके स्वार्थ के चक्कर में चल रहा है। ये युग के बारे में बात करेंगे। और इस युग के अंत में जब भगवान विष्णु ने कल्कि का अवतार लेके इस युग को भी कलि को नाश करके फिर यहाँ धर्म का स्थापना करेंगे। जय श्री कृष्ण। सो यही था दोस्तों आज के बारे में, ये शॉर्ट में मैंने ये वीडियो बनाया हूँ। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट करिए कि एक युग के बारे में विस्तार से क्या हुआ था उस युग में। तो आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं ज़रूर इस और एक वीडियो बनाऊँगा। तो एक का वीडियो आप बनाना चाहते हैं तो मैं वीडियो बनाऊँगा। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये मेरा पहला ट्राई था। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम, जय कृष्ण।